नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में जिस आरक्षक को ट्रेनिंग देकर छात्रों के बीच में रैगिंग करने वाले छात्रों को पकड़ने का जाल बिछाया गया था, उन्होंने मीडिया से चर्चा कर बताया कि किस तरह पूरे घटनाक्रम में 11 छात्रों को चिन्हित किया गया। दरअसल पिछले दिनों संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले को लेकर कई छात्रों ने गोपनीय रूप से एंटी रैगिंग कमेटी को ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा संयोगितागंज थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया था। प्रकरण में जब पुलिस को छात्रों के नाम नहीं मिल रहे थे तो पुलिस ने एक टीम बनाई और उसमें शालिनी चौहान नामक एक आरक्षक को छात्र की वेशभूषा में कॉलेज पहुंचाया गया और फिर वहां से रैगिंग करने वाले छात्रों के नाम और उनकी हरकतें पहचानी गई, जिसके बाद पुलिस ने 11 छात्रों को चिन्हित कर उन्हें रैगिंग को लेकर नोटिस थमाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। आरक्षक शालिनी चौहान अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर पदस्थ हुई थी और जिस तरह से उन्होंने छात्र जीवन में और छात्रों के लिए अभिशाप माने जाने वाले रैगिंग के दंश पर एक बड़ा प्रहार किया है, वह काबिले तारीफ है। उनका कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारी तहजीब काजी के निर्देशन पर यह कार्य किया गया है और छात्रों को राहत पहुंचाई गई है, क्योंकि रैगिंग की घटना से आहत कई छात्र आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं। उसे रोकने की एक कोशिश की गई है। हमारे जो सीनियर सर लोग थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों के नाम चिन्हित करके मुझे बताए और फोटोज बताए कि इन लोगों पर निगरानी रखनी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट बनकर वहाँ पर जाती थी, कैंटीन में बैठती थी, सिविल ड्रेस में जाती थी और वहाँ से कुछ लोगों से मैंने फ्रेंडशिप की और कुछ मतलब अब एकदम से तो कोई सब बताते नहीं थे, तो कुछ अपने बारे में भी मैंने जानकारी की, उनसे थोड़ा मैं खुली मिली और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे रैगिंग के बारे में भी मैंने अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे बोलते थे या कुछ स्टूडेंटों के नाम लेकर मैंने बात करना शुरू की, तो धीरे धीरे लोगों ने नाम निकालना शुरू किए और ऐसे धीरे धीरे करके पता पड़ा कि ये लोग रैगिंग सच में करते थे। उन लोगों का बिहेवियर भी देखती थी मैं कैंटीन में, वो लोग आते जाते थे, करते थे ये वो। फिर मैंने अपने सीनियर्स को आकर बताया। कितने लोगों को चिन्हित करा था आप लोगों ने वहाँ पर? तो जैसे हमारा थाना क्षेत्र है तो वहाँ जाकर पूछने का प्रयास तो सभी करते थे। हमने जो टीम भेजी थी वो करते थे। हाँ, स्टूडेंट पर कैंटीन तो कोई भी चला जाता है तो वहाँ स्टाफ भी बन जाता था। कुछ जैसे कि जो हमारा जो स्टाफ था वो कभी नर्स या कभी स्टूडेंट्स, अब वहाँ पर सभी तरह के कैंटीन में फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक या इंटर्नशिप करने वाले सभी लोग आते जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं आई। वहाँ से काफ़ी जानकारी मिली। आप क्या बनते जाते थे सर वहाँ पर कैंटीन में पूछताछ या जांच पड़ताल करने? मैं कई बार गया हूँ, बस ज़्यादा वर्दी में जाके पूछताछ की है मैंने। मेरे को ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कुछ बताना पड़ूँ, क्योंकि मेरे को पहचानते हैं करीब करीब। उसको हम ब्रीफ करके भेजते थे। अपनी जो पर्सनल पुलिस की आइडेंटिटी थी वो हाइड करके हम उसको सिविल में भेजते थे। वहाँ पर वो जाकर जो जूनियर्स थे उनसे बात करती थी, उनसे बात करने पर बातचीत पर ये आइडिया लग जाता था कि हाँ ये यहाँ रैगिंग हो रही है या कौन कर रहा है, ये उनसे नाम और ये सब जानकारी मिल जाती थी। फिर वो हमको आके जानकारी देती थी, हम लोग अपने हिसाब से फिर काम करते। जो एफआईआर तो जुलाई में हुई थी, परंतु जब सितंबर के बाद में जब चारों तरफ से वो नहीं मिल रही थी, तो सितंबर के बाद हमने ये प्रयास किया था, जो पुलिस का रेगुलर होता है जो परंपरागत तरीका, वो उपयोग किया था सितंबर के पास, तो हमको जल्दी सफलता मिल गई। जांच टीम में कितने लोग शामिल थे? 4 लोग थे। तो इस जो महिला आरक्षक, इसका कैरेक्टर किस तरह से था पूरे? इसमें कुछ लोगों से वहाँ जाकर दोस्ती करी, फिर निकाला नंबर? बताया ना, वो वहाँ जाती थी, वो बातचीत करती थी सबसे। बातचीत करने के तरीके से उससे उसकी काफ़ी जानकारी मिली, उससे वो जानकारी लेकर ही आती थी वहाँ। बता दें, रैगिंग के कारण कई बार छात्रों द्वारा बीच मझधार में ही पढ़ाई छोड़ दी जाती है या फिर आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है वह रैगिंग करने वाले छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। तो वहीं आने वाले दिनों में एमजीएम मेडिकल कॉलेज भी इन रैगिंग करने वाले 11 छात्रों पर कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।